Very good morning, children. So today we will further continue our fourth chapter. Before we move further, let's revise what we have done so far. So far we did what is force. Force is an act of pull or push. Then force, in order to for force to activate, force has to have an interaction. Okay, it has to interact with something. Then only the force comes into action. Then I told you that what is the magnitude of force. Magnitude से मतलब होता है what is the size of force. So उसमें मैंने आपको बताया that when the force is in same direction, the magnitude or size of force is more because the force gets added. When it is in opposite direction, the magnitude is less because force gets subtracted. In yesterday's day before yesterday's lesson, I told you how force changes. What changes और what are the effects of force, कि force जब लगती है तो उसका क्या असर होता है. तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी. One was that force changes the state of motion and second was that force changes the shape of an object. So when I told you that force changes state of motion is basically speed and direction of an object. तो force can make a stationary object non-stationary. अगर कोई बॉल पड़ी हुई है, अगर आप उसको मारेंगे तो वो फोर्स से होगा, इट विल मूव. फोर्स कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप. तो अगर आपने किसी जब फील्डर ब्लॉक करता है बॉल को, सो इट इज स्टॉपिंग द मूविंग बॉल. देन थर्ड आई टोल्ड यू फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगेन आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ क्रिकेट दैट हाउ बैट्समैन व्हेन ही हिट्स द बॉल ही चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉल बिकॉज ऑफ फोर्स. एंड देन आई टोल्ड यू दैट समटाइम्स द फोर्स इज वेरी स्मॉल, सो इट डज नॉट ब्रिंग सम चेंज. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बहुत दीवार को हिलाने की कोशिश करेंगे तो वो दीवार नहीं हिलेगी बिकॉज मे बी huge amount of force is needed to move that wall, which we cannot do with our own hands. हाँ, अगर आप बुलडोजर वगैरह से फोर्स लगाएंगे तो वो दीवार गिर जाएगी, पर शायद हाथ से जो हम फोर्स लगाएंगे that is not sufficient to break that wall. Then I told you how it changes the shape of an object. मैंने आपको आटे का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरीके से जो आटे का गोला होता है उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो चपाती में कन्वर्ट हो जाता है. या आप जब सीट पे बैठते हैं तो वो सीट जो थोड़ी सी दब जाती है, दैट इज again an example of change in the shape. तो अभी तक हमने ये सब कर लिया. आई रिवाइज्ड ऑल दैट ब्रीफली विद यू. मैंने आपको एक टेबल भी करने को दी थी. आई होप आप लोगों ने की है. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद द types of forces. Okay, we will start with types of forces. So there are basically two categories of forces. Okay, so आज हम 9.6 से start कर रहे हैं. Okay, so basically there are two categories of forces. One category is contact forces. Just give me a second. So the two categories of forces are one category is contact forces and next category is non-contact forces. Okay, these are the two categories of forces. अब contact, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है contact का मतलब क्या होता है. contact जब हम किसी चीज को टच करते हैं, non-contact जब हम किसी चीज को टच नहीं करते हैं. तो ऐसी फोर्स जो कांटेक्ट में आने पे अप्लाई हो उसको हम उन फोर्सेस को हम कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में रखते हैं. ऐसी फोर्सेस जो बिना कांटेक्ट के भी अप्लाई हो, ऐसी फोर्सेस को हम नॉन कांटेक्ट कैटेगरी की फोर्सेस में रखते हैं. तो कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में कौन सी फोर्सेस आती हैं? एक फोर्स आती है मस्कुलर फोर्स और एक फोर्स आती है फ्रिक्शन फोर्स. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की कैटेगरी में फोर्सेस आती हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravity. Okay, so now let's read about these forces a little bit more. तो अब हम पहले आते हैं examples of contact forces पे. Now first example of contact force is muscular force. अब ये एक ऐसी फोर्स होती है जो हमारी मसल्स एक्सरसाइज करती हैं. ओके, तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से, ये एक स्टेपलर पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर मैं स्टेपलर को उठाऊंगी तो इसको उठाने के लिए मेरी फिंगर्स की मसल्स यूज हो रही है.
ओके अगर मैं अपनी चेयर से उठ के चलूंगी तो मेरे पैरों की मसल्स यूज हो रही हैं। अगर आप जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो वहां पर हम अपनी मसल्स को यूज करते हैं। लेकिन ये फोर्स आने के लिए द कॉन्टैक्ट हैज टू बी इंपॉर्टेंट। नाउ आई कांट लिफ्ट दैट स्टेपलर बाय कीपिंग माई हैंड हियर। मैं यहाँ से तो नहीं उसको उठा सकती हूँ। मैं यहाँ से भी अगर उसको सिर्फ टच भी करूंगी तो भी वो नहीं उठेगा। अनटिल एंड अनलेस आई डोंट एक्सरसाइज माई मसल्स to use it, to lift it, it won't get lifted. Okay, so there has to be a proper contact for muscular force. That is why muscular force is called a contact force. अगली फोर्स आती है फ्रिक्शन की। ओके तो फ्रिक्शन तो आपको पता है, फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन होता है जब ऐसी फोर्स जो मोशन को अपोज करती है ओवर अनदर बॉडी। ओके फॉर एग्जाम्पल, जब आपने देखा होगा गाड़ी जब सड़क पे चलती है तो जब हम ब्रेक लगाते हैं, गाड़ी रोकते हैं, तो गाड़ी रुकती है। वो गाड़ी क्यों रुकती है? बिकॉज इट इज फ्रिक्शन। सो सपोज दिस इज द रोड, ओके, एंड उसके ऊपर गाड़ी का जो टायर है, फाइन, तो गाड़ी का टायर और इसके बीच में अपोजिंग फोर्स होती है, अपोजिंग। ऑलराइट, एक तरीके से ना ग्रूव बनते हैं, वो जो हमें दिखते नहीं है लेकिन वो इस तरीके से ग्रूव होते हैं। ये सड़क का ग्रूव है और इसके ऊपर ये टायर के ग्रूव हैं जो इसके अंदर फंसे हुए हैं। ओके तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ये एक दूसरे से ग्राइंड होकर रुकते हैं। दैट इज हाउ थिंग्स स्टॉप। इसीलिए जब किसी सरफेस के ऊपर ऑयल होता है या सोप होता है तो हम उस पर फिसलते हैं। उस पर हम क्यों फिसलते हैं? क्योंकि उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होती, तो हमें रोकने के लिए कोई फोर्स नहीं होती उसके ऊपर। सो अगेन, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कैन ओनली कम इनटू फोर्स व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट। हवा में गाड़ी चलेगी तो फ्रिक्शन नहीं एग्जीक्यूट होती ना, जब सड़क पे चलेगी तभी होगी। सेम वे अगर आप बॉल रोल करोगे तो बॉल किसी कॉन्टैक्ट की किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए, तभी वो फ्रिक्शन अप्लाई होके बॉल रुकेगी। ऑलराइट, सो अगेन फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कम्स इनटू बीइंग ओनली व्हेन देयर इज अ कॉन्टैक्ट एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नाउ लेट्स सी द अदर फोर्सेस. Now we will read about non-contact forces. Okay, so these are non-contact forces. Okay, and I'll keep my board here. Okay. So examples of non-contact force. First example is magnetic force. अब magnetic force को non-contact force क्यों बोलते हैं? मैं आपको एक छोटा सा चीज करके दिखाती हूँ. So now this is a clip. ठीक है? It's made of metal, and I have this magnet. Okay, so I'll bring this magnet closer. See, did you see? मैंने उसको टच नहीं किया, उसका और उसका फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं कराया, बट येट द फोर्स अट्रैक्टेड दैट क्लिप टू द मैग्नेट. सी अगेन, देखो. ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स इज समथिंग विच इज एक्सरसाइज्ड बाय मैग्नेट्स आइदर ऑन अदर मैग्नेट्स और आयरन. ओके, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए बोली जाती है, जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा भी एग्जांपल करके बताया कि नॉन कॉन्टैक्ट. अब मेरा यहाँ पर इस पिन से कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ ना, आई कीप द मैग्नेट हियर एंड द पिन विल कम ऑन इट्स ओन. सी, देखो. सो देयर वाज नो कॉन्टैक्ट. मैग्नेट के पुल से ये फोर्स एग्जीक्यूट होती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज काउंटेड इन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. Fine. Same way there is a force called electrostatic force. Okay, so to show that force also I will try to do a small experiment with you. आपने देखा है ना, जब हम सर्दी यहाँ पर कपड़े वगैरह पहनते हैं, लद्दाख में तो बहुत होता है बिकॉज इट इज अ कोल्ड एंड ड्राई प्लेस. सो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आप स्वेटर या कुछ डालते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं. ठीक है, तो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज चार्ज्ड बॉडीज charge other bodies also which come in contact. Okay, तो जो इलेक्ट्रिक करंट एक बॉडी कैरी करती है, उसके कारण वो जो ऐसी बॉडी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ओके, उसको भी वो चार्ज करती है और इसलिए वो खड़ा हो जाता है. अब जैसे मैंने एक स्केल को अपनी टी शर्ट से रब करके चार्ज कर लिया है. ओके, नाउ दिस इज अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर. लेट अस सी. Did you see? I did not touch the paper. The scale also did not touch the paper, but the paper अपने आप अट्रैक्ट होके स्केल तक आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि स्केल was a charged body.
Paper was not a charged body. Okay, so again I'll show you. So this is, I'll again charge it. You can charge your scale. You can do it on your own. You can charge your scale with your hair or with your t-shirt or with your sweater, and then you try to lift this. See. So again, in order to bring this paper to the scale, we did not touch the paper. The paper was pulled towards the scale because of the electrostatic force. So therefore, there was no contact, and therefore electrostatic force is also a non-contact force. Okay. नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो आप बहुत जूनियर क्लासेस से पढ़ते जा रहे हैं. इट इज अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट विद मास. ओके, सो मून हैज अ ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ हैज अ ग्रेविटेशनल पुल. जब आप एक एप्पल जो नीचे गिरता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. जब आप टैप खोलते हैं और पानी नीचे गिरता है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. फाइन, आप कोई भी चीज, अगर मैं अभी ये स्केल फेंकूंगी तो ये स्केल नीचे गिर जाएगा. बिग वाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. Okay, so this all happens because of gravity. Now when the scale is falling down or the apple is falling down or the water is falling down, ऐसा नहीं है कि कोई उसको टच करके खींच के नीचे गिरा रहा है, वो अपने आप गिर रहा है. So therefore there is no contact, and therefore again gravitational force is a no contact force. So I hope I've made myself clear to you that forces are categorized into two categories. There is one category which is contact force and there is other category which is non-contact force. Contact forces में आती हैं हमारी muscular forces और friction. Okay, non-contact forces में हमारी आती है magnetic force, electrostatic force and gravitational force. contact forces इसलिए कही जाती हैं क्योंकि जब तक दो चीजों के बीच में contact नहीं होता, वो मतलब टच नहीं होती तो वो फोर्स अप्लाई नहीं होती. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बिना एक्चुअल टच के भी वो फोर्स अप्लाई होती है, जो कि मैंने आपको अभी करके दिखाया. सो टुडे वी हैव स्टडीड टिल, आज मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स यहां तक खत्म कर दिया, सी तक. आई एम नॉट स्टार्टिंग प्रेशर, वी विल स्टार्ट प्रेशर टुमारो. 9.8 से हम कल प्रेशर स्टार्ट करेंगे. मैं आपको सारे नोट्स भेज रही हूँ, अभी तक के लेसन के जो भी नोट्स हैं, फोर्स तक के जो भी नोट्स हैं. आपका जो भी पोर्शन इनकम्प्लीट है, प्लीज कंप्लीट योर पोर्शन एंड प्लीज राइट देम डाउन इन योर कॉपीज. वाई राइटिंग नोट्स इज इम्पॉर्टेंट कि जब कल एग्जाम होंगे और अगर आप पूरा लेसन भी रीड नहीं करते हैं, इफ यू एटलीस्ट गो थ्रू योर नोट्स, you will be able to remember all the summary of the lesson. That is why it is important to write these notes. Okay, so please finish your notes of force, and then tomorrow we will start with pressure, and I think we'll take 2 days more to finish pressure, maybe, or maybe शायद कल ही हो जाएगा, and then we'll do the question answers. Thank you very much.